To all, this is science class 6 chapter 7 getting to know plant. The remaining part of this chapter is activity is study figure 7.16a and b carefully. हमें स्टडी करनी है फिगर जो दे रखा है 7.16a और b. Now look at the root of the gram plant you have pulled out from the cotton wool. अब आपको देखना है ग्राम प्लांट का जो रूट है उसे जिसे हमने कॉटन वूल से अलग किया था. डू दे लुक लाइक द रूट शोन इन फिगर 7.16a और दोज इन फिगर 7.16b. क्या ये जो रूट्स फिगर में दे रखी हैं इसकी तरह से आपकी रूट्स दिख रही हैं जैसे ये है? देखिए बताते हैं. क्या इस तरह से आपकी रूट्स दिख रही हैं? अगर ऐसी दिख रही हैं तो सही है. सो हाउ अबाउट द रूट्स ऑफ मेज प्लांट. तो मेज प्लांट की जो रूट है वो कैसी है? राइट ग्राम और मेज इन द ब्लैंक स्पेस इन द फिगर आफ्टर मैचिंग द रूट्स विद द फिगर. आपको ग्राम का और मेज का जो रूट है उसको मैच करना है इन दोनों से. ये जो आपके दे रखे हैं फिगर में दे रखे हैं ना, ये फिगर में दे रखे हैं, इन्हें आपको देखिए ये फिगर है ना, इस फिगर में ये फिगर से मैच करने हैं आपको अपने रूट्स. स्प्राउटेड जो सीड्स थे उन्हें अगर ये मैच कर रहे हैं तो आपको मैच करके लिखना है कहाँ पे आपको रूट्स. ये मेज का लिखना है और किस ए में कौन सा वाला है, मेज का है या ए में लिखना है मेज का है या ग्राम का है, बी में लिखना है या मेज का है या ग्राम का है. ये आपको क्लियर फिल करके मुझे सेंड करना है. ओके. इन व्हाट वे आर द रूट ऑफ ग्राम एंड मेज सिमिलर. किस तरह से ये दोनों सिमिलर हैं ये बताना है. इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट. और किस तरह से वो अलग हैं. देयर सीम टू बी टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट. क्या ये एक जैसे लगते हैं रूट्स? इजंट इट, है ना. आर दे ऑल्सो अदर टाइप ऑफ रूट्स. चलिए क्या और अलग प्रकार की भी जड़ें होती हैं? लेट अस फाइंड आउट. चलिए देखते हैं. सो एक्टिविटी 9. गो टू एन ओपन ग्राउंड वेयर मैनी वीड्स आर ग्रोइंग. चले चलते हैं किसी खुले मैदान में जहाँ देखते हैं बहुत सारी जंगली घासें उगी हुई हैं. डिग आउट अ फ्यू वीड्स. कुछ जो वीड्स हैं उन्हें खोद लेते हैं. वॉश द सॉइल ऑफ द रूट्स एंड ऑब्जर्व देम. और उसकी जो जड़ें हैं उनको हम वॉश कर दे रहे हैं और ऑब्जर्व करते हैं. डू यू फाइंड दैट ऑल द वीड्स दैट यू हैव डग आउट हैव आइदर द काइंड ऑफ रूट शोन इन फिगर 7.17a और एज इन फिगर 7.17b. जो आपने जो वीड्स आपने डग आउट की थी, खोद के निकाल दी थी, उसकी रूट्स जो हैं क्या उनकी रूट्स इनकी तरह दिख रही हैं? ये जो दो रूट्स हैं ये रूट्स की तरह आपको दिख रही हैं 7.17a और 7.17b. इसमें देखिए ये रूट्स दे रखी हैं. ये इन रूट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद देखते हैं आगे. रूट्स ऑफ काइंड शोन इन रूट्स फिगर 7.17a. द मेन रूट इज कॉल्ड टेप रूट. जो मेन रूट है उसे हम टेप रूट कहते हैं. एंड द सिमिलर रूट्स आर कॉल्ड इंटरनल रूट. और उसके साथ साथ जो सिमिलर रूट्स निकल रही हैं उन्हें हम लेटरल रूट कहते हैं. लेटरल कौन से रूट कहते हैं? लेटरल रूट. प्लांट्स विच रूट्स एज सोन इन फिगर 7.17b डू नॉट हैव एनी मेन रूट. जो 7.17b में जो रूट्स दे रखी हैं उसमें कोई भी मेन रूट नहीं है. ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइब्रस रूट. और ये सब एक जैसी दिख रही हैं इसलिए इन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं. सो लुक दिस टू टाइप ऑफ पिक्चर आई हैव एडेड in this chapter. This is tape root. This is tape root. This root have a main root. ये रूट जो है, ये जो प्लांट है इसमें एक मेन रूट है ये वाली, और इसके साथ ये लेटरल रूट निकल रही हैं. कौन सी रूट निकल रही हैं? लेटरल. कौन सी है? LATERAL. ये लेटरल रूट्स हैं, ठीक. और ये वाली कौन सी रूट है? ये आपकी है मेन रूट. तो इसे हम क्या कहेंगे? टेप रूट. ओके. नाउ दिस इज फाइब्रस रूट. इसमें क्या हो रहा है आप ये देखिए. इसमें क्या है?
इसमें कोई भी मेन रूट नहीं निकली, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं निकली है ना। इसमें कैसी रूट निकली है, फाइब्रस रूट निकली है, ऐसे लेटरल रूट की तरह देख लीजिए, लेटरल रूट निकली हुई है ऐसे छोटी छोटी सी, तो इसे हम फाइब्रस रूट कहते हैं। ओके, आई थिंक यू हैव गॉट इट। नाउ सेपरेट द वीड्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स। आपको जो जंगली घास है उसे 2 ग्रुप में कलेक्ट कर लेना है। इन ग्रुप ए पुट दोज दैट हैव टेप रूट्स, उन्हें रखना है जिसमें, जैसे कि जिसमें टेप रूट्स हों। एंड इन ग्रुप बी दोज दैट हैव फाइब्रस रूट, और बी ग्रुप में रखना है जिनकी रूट्स जो हैं फाइब्रस हों। लुक एट द लीफ ऑफ द प्लांट इन ग्रुप ए, और जो ए ग्रुप में आपने प्लांट रखे हैं उनकी लीव्स देखनी है आपको। व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू दे हैव, किस तरह का वेनेशन उनके अंदर हो रहा है। वेनेशन मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई लीव्स होती है, मान लीजिए ये लीव है, और इस लीव्स में क्या होता है, ये मिडरिब होती है और इसमें ये वेन्स निकली होती हैं, है ना, वेन्स निकली होती हैं। तो इसी वेन्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेनेशन। इसे क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। नाउ वेनेशन होता है, व्हाट काइंड ऑफ वेनेशन डू यू सी फॉर प्लांट ऑफ ग्रुप बी। आपने ग्रुप बी में जो आपने प्लांट रखा है उसका वेनेशन किस तरह से है, उनकी पत्तियों का वेनेशन किस तरह से है। आपने वेनेशन समझ लिया, अभी दोबारा से आगे की और चलते हैं। डू यू नोटिस दैट लीव वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट्स इन अ प्लांट आर रिलेटेड इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे। क्या आपने नोटिस किया कि जो लीव के वेनेशन है, यानी कि लीव का जो वेनेशन का मतलब मैंने आपको बताया अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स लीव का, और टेप और टाइप ऑफ रूट दोनों क्या एक दूसरे से मैचिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट हैं, ये आपको देखना है। इन टेबल 7.2, टेबल 7.2 है ना ये, इस टेबल 7.2 कैन यू मैच द टाइप ऑफ लीव्स वेनेशन। क्या आप मैच कर सकते हैं लीफ वेनेशन को एंड द टाइप ऑफ रूट को। फॉर सम प्लांट्स यू हैव स्टडी इन ऑल द एक्टिविटीज सो फार, जो अभी तक आपने एक्टिविटी करी थी प्लांट के साथ, उन प्लांट्स की लीफ की जो वेनेशन है, यानी कि लीफ में जो वेन्स ऑफ अरेंजमेंट है उसको, और उनकी जो टेप, उनकी जो रूट्स हैं उनको, इस जगह पर आपको इस पर फिल करना है। ओके, ठीक। सो बूजो हैज़ ब्रिलियंट आइडिया, बूजो के पास एक आइडिया है बहुत बढ़िया सा। इफ़ ही वांट टू नो दैट व्हाट काइंड ऑफ रूट अ प्लांट हैज़, ये आपको क्या करना है, इफ़ ही वांट टू नो, अगर उसे जानना होता है कि किस प्रकार की रूट है प्लांट में, ही नीड नॉट पुल इट आउट, तो उसे पुल्ड करने की, यानी कि किसी पौधे को खोद के निकालने की ज़रूरत नहीं है। ही जस्ट हैज़ टू लुक एट इट्स लीव, वो उसकी लीफ को देख लेता है, जिससे पता चल जाती है कि इसमें रूट्स किस प्रकार की होंगी। सो नाउ यहाँ से हम पढ़ेंगे, वी हैव लर्नड दो दैट रूट्स ऑब्जर्व वाटर। हम पढ़ चुके हैं कि रूट्स क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल से। ओके, एंड द स्टेम कंडक्ट दीज टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो स्टेम जो है वो कंडक्ट करता है, क्या कंडक्ट करता है, लीव से कंडक्ट करता है इन सब चीज़ों को। देखो, स्टेम वाटर को और मिनरल्स को सॉइल से कंडक्ट करके और लीव्स में और अदर पार्ट्स में, पौधों के अलग अलग भागों में पहुंचा देता है। द लीव्स प्रिपेयर फूड, हम जानते हैं लीव्स जो है वो प्रिपेयर करती है फूड को। दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम, और ये जो फूड है वो स्टेम के थ्रू ट्रेवल करती है, एक जगह से दूसरी जगह आती है। एंड इट स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये स्टोर होती है अलग अलग भागों में प्लांट के। वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट, और इसे हम एक खाते हैं रूट की तरह, जैसे कि कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। ये कैरेट वगैरह, गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम वगैरह हम खाते हैं, है ना। इन रूट्स में क्या होता है, फूड स्टोर हो जाता है इनका। प्लांट जब ज़्यादा भोजन बना लेते हैं अपने लिए, तो जितने की ज़रूरत होती है उतना तो वो खा के अपने आप को ग्रो कर लेते हैं। लेकिन जो
नहीं खाते हैं उनको वो एक जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। क्लियर? वी ऑल्सो ईट मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। हम खाते हैं और भी अलग अलग भाग पौधों के। वेयर द फूड स्टोर, जहाँ पर खाना स्टोर होता है। डू यू एग्री दैट, क्या आप एग्री हैं इससे कि स्टेम इज़ लाइक अ टू वे स्ट्रीट, कि प्लांट के अंदर, कि स्टेम के अंदर दो प्रकार की स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीट होती है, दो प्रकार की स्ट्रीट होती है, या कह दें आप नलियाँ होती हैं। राइट डाउन द नेम ऑफ मटेरियल, राइट डाउन द मटेरियल, राइट डाउन द मटेरियल दैट गोज अप द स्टेम, दैट विच कम्स डाउन। आपको ये लिखना है मटेरियल के बारे में, दैट गोज अप द स्टेम, जो जाता है स्टेम से, विच दैट कम्स डाउन, और उसी से बाहर नीचे आता है। ये आपका प्लांट दिया हुआ है। इस प्लांट में क्या है, दो नलियाँ दी होती हैं। देखिए ये नली दे रखी है, ये नली दे रखी है। इससे क्या होता है, एक से जो वाटर है वो सभी में जाता है, और एक से जो फूड है वो फूड और मिनरल्स वगैरह ये इससे आते और जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अगले पार्ट में हम फ्लावर की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सो टुडेज क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट अबाउट द फ्लावर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू।